अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही हमारे जहन में किसी खतरनाक चीज़ या बीमारी का ख्याल आ जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि मुकर्ररा हद के अंदर कोलेस्ट्रॉल ना ही कोई बीमारी है और ना ही कोई ख़तरनाक चीज़। ये मोम की तरह चिकना मादा हमारे जिस्म में जिगर के अंदर तैयार होता है और खून में ज़रात की शक्ल में पाया जाता है। हमारे जिस्म के तमाम कामों में मसलन खलियों की नशोनुमा और सेहतमंद कारकर्दगी, निज़ाम हज़म की कारकर्दगी, हार्मोन्स की तैयारी, अर्जिए के तमाम जिस्मानी अमूर की अंजाम दही में कोलेस्ट्रॉल का एक मरकज़ी किरदार है। खून में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती। खून में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती दिल के दौरे की एक बुनियादी वजह और इन अहम अवामिल में से एक है जो बराह रास्त इसका मौजब बनते हैं। दुनिया में होने वाले मुख्तलिफ स्टडीज़ से ये साबित हो चुका है कि कोलेस्ट्रॉल दिल की ज़्यादती न सिर्फ दिल के दौरे का बाइस बनती है, बल्कि ये फालिज और हाई ब्लड प्रेशर की अहम वजूहात में से एक है। ये सब मिलकर दिल के दौरे और अचानक मौत का पेशखीमा होते हैं। हर 5 में से एक मौत की वजह दिल का दौरा होता है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। अगरचे इंसानी जिस्म को अपने कुछ अफ़ाल की अंजाम दही के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, लेकिन खून में कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा मकदार नुकसानदा होती है। अगर आपके खून में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो जाए तो ये दिल की शरियानों की अंदरूनी तहों में जमा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल दिल के ये ज़ख़ीरे प्लाक कहलाते हैं और दरी हकीकत शरियानों को बंद कर देते हैं। इसकी वजह से अंजाइना का दर्द होता है या फिर ये दिल के दौरे और फालिज का बाइस बन सकता है। कोलेस्ट्रॉल किस ग़िज़ा में होता है? हमारे जिस्म में मौजूद कोलेस्ट्रॉल का 70% जिस्म के अंदर जिगर से बनता है और सिर्फ 30% ग़िज़ा से हासिल होता है। इसलिए अगर हम ग़िज़ाई कोलेस्ट्रॉल ना लें तो भी हम इसकी पैदावार में ख़ुद कफ़ील हैं, यानी हमारा जिस्म अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको हासिल कर लेता है। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती ब्लड प्रेशर बढ़ाने और दिल के दौरे का ख़तरा बनने की बराह रास्त ज़िम्मेदार है। कोलेस्ट्रॉल छोटे बड़े गोश्त, अंडा और डेयरी आइटम यानी दूध, दही, मक्खन, पनीर वगैरह में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अंडे की जर्दी, गुर्दा, कलेजी और मगज़ में कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा होता है। मुर्गी और मछली में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार सबसे कम होती है। पौधों से हासिल करदा ग़िज़ाओं यानी फल, सब्जियां, दालें और मेवाजात में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार काफ़ी कम होती है। कोलेस्ट्रॉल की इक़साम। कोलेस्ट्रॉल की मुख्तलिफ इक़साम होती हैं, लेकिन 2 इक़साम अहम हैं जिनसे आप भी यकीनन वाकिफ़ होंगे, यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL और बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी LDL। फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल की ये किस्म हमारे लिए इसलिए फ़ायदेमंद है कि दिल को खून फराहम करने वाली शरियानों में जमती नहीं, बल्कि ज़ायद कोलेस्ट्रॉल को खून के बहाव के ज़रिए जिगर तक ले जाती है, जहाँ ये मुख्तलिफ मराहिल से गुजरकर जिस्म से बाहर चला जाता है। नुकसानदा कोलेस्ट्रॉल। नुकसानदा कोलेस्ट्रॉल को हम LDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसकी ज़्यादती दिल को खून फराहम करने वाली शरियानों में रुकावट का सबब बनती है और नतीजतन इन शरियानों के कतर या गुंजाइश को कम कर देती है। ट्राइग्लिसराइड। जिस्म में ज़रूरत से ज़ायद कैलोरीज जो फौरी तौर पर इस्तेमाल में नहीं आती, चिकनाई की ज़रात की शक्ल में जमा हो जाती हैं और ट्राइग्लिसराइड कहलाती हैं। चिकनाई की ये ज़रात सिर्फ इस वक्त काम में आते हैं जब हमारे जिस्म को इजाफी तवानाई की ज़रूरत होती है, मसलन कोई मेहनत तलब काम करते वक्त या भूख के दौरान। ट्राइग्लिसराइड की सतह एक सेहतमंद इंसान में 150 मिलीग्राम फ़ी 100 मिलीलीटर से कम होनी चाहिए। ट्राइग्लिसराइड की ज़्यादती अक्सर ख़तरनाक बीमारियों मसलन दिल के अमराज, मोटापे और ज़ियाबतीस का बाइस बनती है। हाई कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक सेहतमंद जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह 200 मिलीग्राम फ़ी मिलीलीटर से कम होनी चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल की सतह 240 मिलीग्राम से तजावज़ कर जाए तो दिल के अमराज का ख़तरा दुगना हो जाता है। नुकसानदा कोलेस्ट्रॉल या LDL की सतह 130 मिलीग्राम फ़ी मिलीलीटर से बढ़ जाना ख़तरनाक साबित हो सकता है, जबकि फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल या HDL अगर 60 मिलीग्राम फ़ी मिलीलीटर से ज़्यादा हो तो दिल के अमराज का ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। खून में मौजूद कोलेस्ट्रॉल अगर मुकर्ररा हद से तजावज़ कर जाए तो कोलेस्ट्रॉल शरियानों में जमना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में शरियानों का कतर कम हो जाता है और खून के बहाव में रुकावट पैदा हो जाती है। दिल तक जाने वाली शरियानों में खून का बहाव इंतहाई कम या मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए तो दिल का वो हिस्सा जिसे खून नहीं मिलता ऑक्सीजन की कमी के सबब बुरी तरह मुतासिर होता है और कभी कभी नाकारा भी हो जाता है। इसका नतीजा दिल के दौरे की सूरत में ज़ाहिर होता है।
خون کے شریانوں میں کولیسٹرول جمنے کی بظاہر کوئی علامات نہیں ہوتی۔ مرض کا علم عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب سینے میں درد، انجائنا یا ٹانگوں میں اینٹھن کی تکالیف شروع ہو جاتی ہے۔ کولیسٹرول کی سطح بڑھنے کے اسباب۔ خون میں کولیسٹرول کی سطح بڑھنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے اہم وجوہات یہ ہیں: موثی اثرات، مرغن غذا، ورزش کی کمی، وزن کی زیادتی، سگریٹ نوشی، بڑھتی ہوئی عمر، ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس اور ذہنی پریشانی۔ کولیسٹرول کو کیسے کنٹرول کریں؟ ہمیں باقاعدگی سے ورزش کرنی چاہیے، وزن کم کرنے پر خاص توجہ دینی چاہیے، باقاعدگی سے لہسن کا استعمال LDL کولیسٹرول کی 9% تک کم کر دیتا ہے۔ باقاعدگی سے مچھلی اور سمندر سے حاصل کی گئی خوراک میں بھی کولیسٹرول کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ تازہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کیا جائے۔ مکھن، پنیر اور دیسی گھی سے ہرگز پرہیز کیا جائے۔ دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جن میں 2% سے کم چکناہٹ ہو لینی چاہیے۔ بڑا گوشت اور چربی والے گوشت سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ اگر ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کے بعد بھی کولیسٹرول زیادہ رہتا ہے تو پھر کولیسٹرول کم کرنے والی ادویات شروع کرنی پڑیں گی۔ یاد رکھیں، بیشتر صورتوں میں خون میں کولیسٹرول کی بہت بلند سطح کی بھی کوئی خاص علامت یا نشانی ظاہر نہیں ہوتی، اور خون میں ایک عرصے تک کولیسٹرول کی اونچی سطح دل کے مہلک دوری کی نوبت لے آتی ہے۔ اس لیے اس کو خاموش قاتل کا بھی نام دیا گیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سے پہلے کہ کولیسٹرول آپ پر حملہ آور ہو، اس سے بچنے کے تمام ممکنہ اقدامات کر لیے جائیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ شکریہ۔